हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी प्रिपरेशन भी जो है अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं रिसर्च के अंदर से जो पैराग्राफ के जो एमसीक्यूज आते हैं, जो पैराग्राफ के अंदर एमसीक्यू आते हैं, उसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। वो भी आप देख सकते हैं। इसके अंदर जितने भी हमारे क्या है जी एमसीक्यू आते हैं, तो पैराग्राफ में से हमें छांटने होते हैं। उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है और ये आते ही आते हैं। और अगर हम ध्यान से इसको देख लेते तो हमारे 10 नंबर जो है ना यहाँ पर कंफर्म हो जाएंगे कि हमारे 10 नंबर आएंगे ही आएंगे। वो कैसे है जी? वो आपको वीडियो को शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ कि कैसे कैसे आंसर्स को हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। दो पैराग्राफ के एमसीक्यू में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। जो पार्ट 1 है वहां आप देख सकते हो। अगर नहीं देखा है अभी तक तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसके ऊपर जाकर उनको भी देखिए, क्योंकि 15 मार्च को पेपर है और पेपर के अंदर ये आएंगे ही आएंगे। तो हमारे क्यों ना हम 10 नंबर जो हैं पक्के कर लें। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं जी। बस ये एक साइड हमारा पैराग्राफ है जी। पहले हमारा फर्स्ट काम क्या होता है जी? पैराग्राफ को बिल्कुल इजी तरीके से और आसान तरीके से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन हमारे समझ में आएंगे। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं। ए रिसर्चर वांटेड टू प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, यानी रिग्रेशन की बात हो रही है जी। प्रिडिक्ट करना, क्रिएटिविटी को प्रिडिक्ट करना, ठीक है ना। तो हमारा जो क्राइटेरियन वेरिएबल क्या हो गया, वो क्रिएटिविटी हो गया। क्रिएटिविटी क्या होगा? क्राइटेरियन वेरिएबल हो गया। सैंपल हमारा 200 का है। यूजिंग इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है, उसके लिए वो एसपीएम यूज कर रहा है और सीसीएफटी यूज कर रहा है, कैटल कल्चर फेयर टेस्ट और एसपीएम। ठीक है। और साथ में क्या जी? 5 डोमेन ऑफ द बिग 5 वेरिएबल। और साथ में क्या जी? देखिए एसपीएम का यूज कर रहा है, सीसीएफटी का यूज कर रहा है, और 5 जो हमारे वेरिएबल हैं, 5 जो हमारे डोमेन है हमारी पर्सनालिटी के, NEOAC, इनको भी यूज कर रहा है। और साथ में क्या यूज कर रहा है जी? प्रीवियस पार्टिसिपेशन इन इनोवेशन ट्रेनिंग। देखिए यहाँ पे एसपीएम, सीसीपी, सीसीएफटी और 5 ये और एक ये, ठीक है ना। इतने वेरिएबल के अकॉर्डिंग वो क्या करना चाहता है? क्रिएटिविटी को प्रिडिक्ट करना चाहता है। ठीक है जी। द मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस विद इंटरसेप्ट टर्म, ठीक है, इंटरसेप्ट टर्म को भी उन्होंने माना है। द VIF फॉर SPM इज 4.2, ठीक है ना, VIF। एंड मॉडल ऑफ R2, मॉडल ऑफ R2 ये है हमारे लिए। एंड एडजस्टेड R2 कोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यह जो हमारा मल्टीपल रिग्रेशन है वो कितना है जी? 0.85 है। और एडजस्टेड R2 कितना है? 0.63 है। मॉडल F स्टैटिस्टिक्स वाज इतना, F की जो वैल्यू हमारी जी वो इतनी है, 44.89 है। P परसेंटाइल हमारा लो है सिग्निफिकेंट के ऊपर, ठीक है, उससे छोटा है 0.001 के ऊपर। द सिग्निफिकेंस बी वैल्यू विद SE इन द ब्रैकेट RCCFT। देखिए प्रत्येक के ऊपर क्या है जी? एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। हमारा जो क्या है, एक रिग्रेशन वैल्यू दी हुई है, उसके ब्रैकेट में क्या हमारे पास बीटा वैल्यू दी हुई है, बीटा वैल्यू दी हुई है 0.07। ये एन के ऊपर है। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कंसाइंस और ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट 1 एंड नॉन पार्टिसिपेंट कोडेड वाज द इनसिग्निफिकेंट। ये कह रहा तो वैल्यू दी गई है ना हमारी, ये एसपीएम के ऊपर, सीसीएफटी के ऊपर, ओपननेस के ऊपर, ठीक है। जितनी वैल्यू दी गई है इनके ब्रैकेट में जो वैल्यू वो हमारी बीटा वैल्यू है। और हमारा जो एक वेरिएबल था ट्रेनिंग पार्टिसिपेशन, हमने ट्रेनिंग ली है तो 1 नंबर, अगर नहीं ली है तो वो 0 नंबर हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये पूरा पैराग्राफ था यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिसर्च कंक्लूडेड, इस रिसर्च के ऊपर ये कंक्लूड हो जाता है कि एसपीएम कैन नॉट प्रिडिक्ट क्रिएटिविटी। एसपीएम जो है वो क्रिएटिविटी को प्रिडिक्ट नहीं कर रही है, बट सीसीएफटी डज। कैटल कल्चर फेयर टेस्ट जो है वो हमारी क्रिएटिविटी को प्रिडिक्ट कर रहा है, बट एसपीएम नहीं कर रही है। तो इसमें से हम क्या इग्नोर करेंगे? इसके अंदर से क्या इग्नोर करेंगे? देखिए डिफरेंस बिटवीन R2 और एडजस्टेड R2 तो काम ही नहीं है हमारा, ठीक है। हिट्रोस्कैडियसिटी ऑफ एसपीएम, अगर ये हम इग्नोर कर देंगे तो हमारा रिजल्ट जो है वो इनवैलिड आ जाएगा, तो ये भी नहीं करना है। लीनियर डिपेंडेंस ऑफ क्राइटेरियन ऑन प्रिडिक्टर, ठीक है ना।
देखिए लीनियर डिपेंडेंस का मतलब एक लीनियर कोरिलेशन होता है, इनके बीच में कोरिलेशन है क्रिएटिविटी और बाकी सभी के बीच में, यानी क्राइटेरियन और प्रेडिक्टर इन दोनों के बीच में अगर लीनियर कोरिलेशन है तभी तो हम रिग्रेशन करते हैं, अदरवाइज रिग्रेशन तो हम कर ही नहीं सकते अगर उनके बीच में लीनियर कोरिलेशन नहीं है। तो ये भी, इसको भी हम क्या इग्नोर नहीं कर सकते। तो लीनियर डिपेंडेंस अमंग प्रेडिक्टर, ठीक ना, लीनियर डिपेंडेंस का मतलब क्या है जी, अगर आपके प्रेडिक्टर के बीच में, देखिए अगर दोनों प्रेडिक्टर के बीच में अगर कोरिलेशन होता, लीनियर कोरिलेशन होता, तो हम क्या होता जी, तो एसपीएम भी क्रिएटिविटी को क्या करती जी, प्रेडिक्ट करती। बट ये कह रहा है कि एसपीएम क्रिएटिविटी को प्रेडिक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब क्या जी, दोनों हमारे जो प्रेडिकेटर हैं एसपीएम और सीसीएफटी, उनके बीच में क्या है जी, उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो हम क्या है जी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लीनियर डिपेंडेंस अमंग प्रेडिक्टर, कि हमारे जो प्रेडिक्टर है उनके अंदर लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, उस चीज को हम क्या है जी, इग्नोर कर सकती हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा जी, ठीक है जी। अगर पैराग्राफ को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगे। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रिग्रेशन एंड रेजिडुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। वो कह रहा है कि रिग्रेशन एंड रेजिडुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द एंटायर मॉडल रिस्पेक्टिवली आर, कि आपकी रिग्रेशन यानी आपके रिग्रेशन का मतलब यहाँ पे है जी कि आपके जो प्रिडिक्टर हैं, आपके जो वो वेरिएबल जो प्रिडिक्ट करेंगे वो वेरिएबल कितने हैं और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, रेजिडुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, ठीक है। हमारे पास रेजिडुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला होता है n माइनस के माइनस वन, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, रेजिडुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला। ये n कितना हमारे पास, n हमारे पास 200 है जी, n कितना है जी 200, n हमारे पास हो गया 200। अब k कितना है जी, यानी k हमारे कितने प्रेडिक्टर हैं हमारे पास, ठीक है ना। k का मतलब कितने प्रेडिक्टर है, कितने प्रेडिक्टर हैं जी, आइए काउंट करते हैं कितने प्रेडिक्टर हैं। एसपीएम 1 है, सीसीएफटी 2 है, एन 3 है, ई 4, ओ 5, ए 6, सी 7 और एक और हमारे पास क्या है जी, वो क्या है, पार्टिसिपेशन इनोवेशन ट्रेनिंग, एक ये वेरिएबल है। टोटल कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। टोटल कितने हो गए जी, 8 हो गए, माइनस 1, ठीक है। 200 में से 192 माइनस 1 कितना होगा 1, 191। तो 191 हमारे पास रेडिकल डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकला है कितना जी, 191। ऑप्शन में एक ही है तो सीधा हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगी, ये होगा। बट अगर 8 कैसे आया, 8 8 रिग्रेशन प्रेडिक्टर कितने हैं, प्रेडिक्टर हमें पता है हमारे पास 8 है, प्रेडिक्टर कितने 8, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी, 8 एंड 191, यानी रिग्रेशन 8 है और रेजिडुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हमारे पास 191 है। आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडजस्टेड आर टू, ठीक है, नहीं आर टू नहीं है, आर स्केयर, ठीक है, आर स्केयर। एडजस्टेड आर स्केयर इज एन एडजस्टमेंट इन आर फोर, किस चीज के लिए एडजस्ट कर रहा है, ठीक है ना। हमेशा याद रखना जो हमारा एडजस्टेड आर जब भी हम कंप्यूट करते हैं ना, वो हम ये देखना चाहते हैं कि कितने हम रिग्रेसर को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो ये देखता है कि जितने भी रिग्रेसर हैं, जितने भी प्रेडिक्टर वेरिएबल हैं, उनके बीच में कितना एग्रीमेंट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगी कि हम इंक्रीज कर सके किनको, रिग्रेसर को इंक्रीज कर सके, उसके लिए एडजस्ट क्या है जी, एडजस्टेड आर स्केयर होता है, ठीक है जी। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जी। यस, ये कह रहा है इन द अबव एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है हमारा उसके अंदर पार्टिसिपेशन इनोवेशन ट्रेनिंग एक हमारा वेरिएबल है, तो वो कौन सा वेरिएबल है, देखिए हमेशा इसमें दे भी रखा है ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट, अगर वो पार्टिसिपेट है तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा, अगर नॉन पार्टिसिपेशन है तो उसको 0 मार्क्स मिलेगा। तो ये हमारा इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं ना हमारे, वो होते हैं हमारे डमी वेरिएबल होते हैं। डमी वेरिएबल अगर है तो 1, अगर नहीं है तो 0, ठीक है। तो इस तरह के जो वेरिएबल होते हैं हमारे डमी वेरिएबल होते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिल्कुल लीजिए जी, अगर हमें पैराग्राफ समझ में आ गया तो सारी चीजें हमारी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट है, यस, द सिग्निफिकेंस ऑफ बी वैल्यू इंडिकेट, तो बी वैल्यू का सिग्निफिकेंस दे रखा ना, देखो ये जो बी वैल्यू है, ये ब्रैकेट के वाली हमारी बी वैल्यू है, ये क्या दर्शाती है, क्या इंडिकेट करती है। पॉपुलेशन बीटा इज हाई, बिल्कुल नहीं, पॉपुलेशन बीटा हाई होता तो ये वैल्यू हमारी एटलीस्ट
0.30 से ऊपर होती है, लेकिन हमारे क्या है तो 0.30 से नीचे है, तो हाई तो नहीं हो सकता, सैंपल बीटा नहीं है, मॉडल हाई है, IIC बिल्कुल नहीं है जी। तो हमारा क्या जी, पॉपुलेशन बीटा इज नॉन जीरो, पॉपुलेशन बीटा है कि जीरो नहीं है, पॉपुलेशन बीटा क्या हमारा जीरो नहीं है, जीरो नहीं है ना, 0.07 है, 0.08 है, 0.06 है, कहीं पे भी जीरो नहीं है, तो पॉपुलेशन बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर नॉन जीरो हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला, आज का पहला पैराग्राफ जो बिल्कुल क्लियर मैंने आपको करवाया है, और इस तरह के ही सवाल आते हैं। अगर हमने पूरे पैरे को अच्छे से पढ़ लिया तो हर एक सवाल क्या है जी हम इजीली से काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे क्वेश्चन है, ठीक है जी, थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। A psychologist was interested in developing English language usage test. एक टेस्ट बनाना चाहता है इंग्लिश लैंग्वेज का फॉर SSC के लिए, ठीक है। ही रोट 120 स्टेटमेंट उन्होंने लिखी, 120 क्वेश्चन लिखे और उनको अप्लाई किया किसके ऊपर, उसके उनके जो स्कोरिंग करने की थी ना वो थी 5 अल्टरनेटिव, ठीक है, 5 अल्टरनेट ऑप्शन उसके अंदर दिए गए, उनमें से एक ठीक है, ठीक है। द ड्राफ्ट वर्जन वाज गिवन टू द सैंपल ऑफ 200 स्टूडेंट्स, 200 स्टूडेंट्स के ऊपर उसको अप्लाई किया, किनको उसको इस 120 क्वेश्चन को 200 स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई किया। द टेस्ट आइटम वर एनालाइज इन 2 वे, उसके अंदर हमें क्या निकाला, एक तो हमें आउट कैरी आउट आइटम रिमाइंडर, हमने तो आइटम रिमाइंडर को रिलेशन निकाला, और दूसरा में डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकाला, ईच आइटम का, प्रत्येक आइटम कितना एक दूसरे से डिस्क्रिमिनेट करता है वो हमने निकाला, और आइटम रिमाइंडर हमने निकाला। For this purpose, computing item discrimination index, C label those who have the total score below 27 below 27 परसेंटाइल 27 के नीचे निकाला है, और परसेंटाइल 28 के ऊपर हाई स्कोर उन्होंने निकाला है, ठीक है ना। Statistical significance of the discrimination index of each item was evaluated by the appropriate test, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स निकालने के लिए क्या अप्रोप्रिएट टेस्ट यूज किया उसने, ठीक है जी। 90 आइटम वर्जन वाज एडमिनिस्ट्रेशन, अब 120 में से उन्होंने कितने निकाल लिए, 90 निकाल लिए, ठीक है, 90 आइटम्स निकाल लिए, वो 90 आइटम को दोबारा एक फ्रेश 400 के सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई किया, उससे उसका क्रोनबेक अल्फा भी कंप्यूट किया। साइकोलॉजिस्ट आल्सो वर वंडर इफ पुडर डिटर्जेंट के आर रिलायबिलिटी टेस्ट वो उसके ऊपर अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, सिंस द क्रोनबेक अल्फा वेरी हाई, क्रोनबेक अल्फा उसकी कितनी आई जी 0.947 क्रोनबेक अल्फा आई है। द टेस्ट वाज क्विट लॉन्ग, ये टेस्ट और थोड़ा लंबा है, तो इसलिए क्या किया उन्होंने सोचा कि मैं इस टेस्ट को दो इक्वल पैरेलल फॉर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, बांट देता हूँ, तो उसका नाम दिया फॉर्म ए और फॉर्म बी, ठीक है। दोनों ईच के अंदर 45 आइटम्स आ गए, 45 स्टेटमेंट आ गई, और ईच फ्रॉम CSS एवरेज, उनका भी उन्होंने क्या निकाला, मीन मीडियन मोड क्रोनबेक अल्फा निकाला। टू फॉर्म सेटिस्फाइड द क्राइटेरिया ऑफ वेलर फॉर्म, यानी जो दो फॉर्म उन्होंने बनाए हैं वो सिग्निफिकेंट है कि दो टेस्ट हम कह सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल इजी था हमारा ये पैराग्राफ। चलिए क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स आर, वन इज फॉर्म असर्शन एंड अदर एक्सप्लेन द रीजन फॉर द सेम, ठीक है ना। इसमें आता है कि ए ठीक है या आर ठीक है, अगर ए ठीक है तो क्या आर का एक्सप्लेनेशन है नहीं है, तो इस तरह का आंसर हमारा इसमें होगा, ठीक है जी। तो ये काउंट करने की कोशिश करते हैं। चलिए असर्शन क्या कहता है, इट इज नॉट पॉसिबल, कि यह पॉसिबल नहीं है टू कंप्यूट के आर रिलायबिलिटी, कि हम के आर रिलायबिलिटी निकालें किसकी, अब वो टेस्ट उससे टेस्ट की, सिंस ईच आइटम हैज 5 अल्टरनेटिव्स। देखिए ये कह रहा कि देखिए वैसे तो के आर का क्या होता है, के आर हम उस के आर रिलायबिलिटी उस केस में निकालते हैं जब हमारे पास रिस्पॉन्स डाइकोटोमस होता है, यस नो ट्रू फॉल्स, यानी दो वे में ही हम आंसर दे सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है 5 अल्टरनेट ऑप्शन है, ठीक है। ये तो ये क्या कहता है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम यहाँ पे के आर लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम के आर लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास क्या आ गया के आर 20 या के आर 21 एक फॉर्मूला है, वो हम इस केस में लगा सकते हैं, तो ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे गलत हो जाएगा। हम लगा सकते हैं बट के आर रिलायबिलिटी नहीं, के आर 20 या के आर 21 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ए हमारा यहाँ पे हो गया जी गलत, ठीक है जी। दूसरा क्या है जी, के आर 20 कैन बी कंप्यूटेड व्हेन आइटम कैन बी डाइकोटोमसली स्कोर्ड, यानी डाइकोटोमस यानी यस नो ट्रू फॉल्स में अगर स्कोर्ड है तो क्या उसमें हम के आर लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते थे। तो ए गलत हो गया, आर हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, क्लियर है जी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following test can be the use evaluating statistical significance of the discrimination index? ठीक है, प्रत्येक का discrimination index अगर निकालना है तो कौन सा टेस्ट बेस्ट होगा? वो गिलफर्ड ने बताया था कि discrimination index को निकालने के लिए बेस्ट अगर हमारे पास है तो हमारे पास है जी काई स्क्वायर। क्या होता है जी हमारे पास? काई स्क्वायर टेस्ट होता है जो हमें क्या है जी डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स को निकालने में हमारी हेल्प करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा जी हमारा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा जी आइटम आई, कोई आइटम आई है उसके अंदर पास बाय 30 सब्जेक्ट, 30 सब्जेक्ट ने उसके ऊपर पास किया है लो स्कोरिंग पे, ठीक है ना। हमने शुरू में पढ़ा था ना कि हम क्या निकालें जी, लो स्कोरिंग 27 अब स्कोरिंग 28 पर निकाल रहे हैं। तो ये क्या कह रहा थी कि लो स्कोरिंग जो ग्रुप था ना उसके 30 सब्जेक्टों ने उस क्वेश्चन को ठीक किया और हाई स्कोरिंग के ग्रुप के थे उसने 56 सब्जेक्टों ने ठीक किया। किस आइटम को? कोई आइटम था एक, ठीक है। तो उस आइटम की डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स हम कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास है जी, वो फॉर्मूला है हमारे पास वी निकालने का आर यू माइनस आर एल अपॉन में एन, ठीक है ना। देखिए ये टोटल एन नहीं है, टोटल एन नहीं होता हमारा इसके अंदर कभी भी, वो क्या नहीं होता मैं आपको बताऊंगा आगे। आर यू अपर लिमिट कितनी है हमारे पास? 56 है। अपर लिमिट कितनी है? 56 माइनस कितना है जी 30, माइनस कितना है जी 30। ये कह रहा है टोटल, टोटल हमारे पास कितना सब्जेक्ट है? 200 है ना। हमारे पास कितने हैं? 200 है। तो देखिए 200 टोटल सब्जेक्ट भले ही है हमारे पास, बट ठीक है ना, हमने क्या लेना है? हमने लेना P27 का। जब आइटम डिस्क्रिमिनेशन निकालते हैं तो 27% हमारा क्या है जी हम ऊपर छोड़ सकते हैं और 27% हम हमारे नीचे छोड़ देते हैं। बीच के जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं उनके स्कोर को हम काउंट करते हैं, ठीक है। तो P27 यानी हम परसेंटाइल निकालेंगे हमारे 200 का, 200 का 27% कितना हो जाएगा? 200 का 27% हमारा हो जाएगा जी 54। 200 का 27% हो गया 54। तो इसको हम 54 से भाग करेंगे और जब इसको सोल्व करेंगे तो उसका हमारा आंसर आ जाएगा जी 0.481, 0.481। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड क्रोनबेक अल्फा, ठीक है ना। क्रोनबेक अल्फा क्या होगी फॉर्म ए के लिए? जो दो फॉर्म उन्होंने बनाए थे ना, फॉर्म ए और फॉर्म बी, तो उसकी क्रोनबेक अल्फा क्या होगी? देखिए वैसे तो क्रोनबेक अल्फा निकालने का हमारा फॉर्मूला अलग होता है लेकिन उतना सफिशिएंट हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर से। बट क्या है जी कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्रोनबेक अल्फा की टोटल वैल्यू दी हुई है, ठीक है ना। हम इसको रिलायबिलिटी वैल्यू मान लेते हैं पूरे टेस्ट की, इसको हम पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी वैल्यू हम मान लेते हैं। तो हम क्या जी हमें हाफ टेस्ट की निकालनी है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या है आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है जी हमारे पास 2 इंटू आर यानी आर यानी कोरिलेशन बिटवीन हाफ टेस्ट एंड हाफ टेस्ट बटा 1 प्लस आर ऑफ हाफ टेस्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि हाफ टेस्ट के बीच में कोरिलेशन क्या है? अगर आपको पूरे की, देखिए स्प्लिट हाफ से क्या होता है, हम सिर्फ आधे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालते हैं। तो पूरे की निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी निकालने के लिए, ठीक है। बट ऑलरेडी में पूरे की दे रखी है तो हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर, यानी 0.097 इज इक्वल टू 2 इंटू, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। इसको हमने x मान लिया, 2 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस x, हम इसको मान लिया और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है 0.947। अब इसको हम कंप्यूट करेंगे ना, अगर आप कंप्यूट करोगे अपने लेवल के ऊपर तो आपकी वैल्यू आएगी 0.899, 0.899 हमारे यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। देखिए पूरे टेस्ट की रिलायबिलिटी ये है, हमें सिर्फ हाफ की निकालनी है और हाफ की निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। वैसे ये पूरे की निकालने का फॉर्मूला था बट ऑलरेडी पूरी हमें दे रखी है तो हम हाफ को x मान लेते हैं, ठीक है जी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे लिए कि इंटर आइटम कोरिलेशन। देखिए इंटर आइटम कोरिलेशन के लिए ये यूजीसी का फेवरेट सवाल है, 5 कोफिशिएंट और आइटम रिमाइंडर के लिए हम निकालेंगे पॉइंट बाई सीरीज। तो यहाँ पे आंसर हमारा 5 कोफिशिएंट, इंटर आइटम के लिए 5 कोफिशिएंट, आइटम रिमाइंडर के लिए पॉइंट बाई सीरीज कोरिलेशन। यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चन है, ये आते ही आते हैं। तो आई होप आपको दोनों पैराग्राफ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आने वाला है। अगर हमने पहले को अच्छे से पढ़ लिया
तो हमारे 10 के 10 नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे जी।